ऐसी बहुत सी ऑडियंस होती है जिनका मानना यह होता है कि अगर इस बंदे के सब्सक्राइबर कम है तो हो सकता है बंदा कोई फॉल्स या फिर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है, तभी इसका चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। बट ऐसे केसेस, बहुत केसेस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो बेसिकली बहुत से यूट्यूबर्स होते हैं वो अपने ग्रोइंग फेज पे होते हैं, वो अपने इनिशियल फेज पे होते हैं, इसीलिए उनके सब्सक्राइबर बेस कम होता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो सामने वाली ऑडियंस है वो ये बात नहीं समझती है। तो अब यहां पर क्वेश्चन हमारा ये आता है कि हम इस चीज को टैकल करने के लिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करें। तो इसके लिए आपको ये करना पड़ता है कि जो आपको सब्सक्राइबर बेस होता है उसको छुपा कर रखना पड़ता है, उसको हाइड करके रखना पड़ता है, जिससे कि सामने वाली ऑडियंस बिना सब्सक्राइबर देखे आपको सब्सक्राइब करे और आपकी एक रेगुलर ऑडियंस बन जाए। तो यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन ये भी खड़े होकर आते हैं कि हम अपने सब्सक्राइबर को किस तरह हाइड करें, और हाइड करने के साथ साथ कुछ बातें ये भी निकल कर आती हैं कि उनको हम क्यों हाइड करना चाहिए, और साथ ही साथ उन्हें हमें कब हाइड करना चाहिए और कब हमें सब्सक्राइबर्स को अनहाइड करना चाहिए, और साथ ही साथ उसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप चैनल को ग्रो कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में सारी ये बातें स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं कि आपको क्यों हाइड करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, और साथ ही इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, एक प्रैक्टिकल तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेसिकली आपको अपने सब्सक्राइबर को हाइड क्यों करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि जो सामने वाली ऑडियंस होती है उसका साइकोलॉजिकल एक थॉट होता है कि अगर इसके सब्सक्राइबर कम है तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि वो ग्रोइंग फेज पे है। तो बेसिकली अगर आपके 400, 500 या फिर 1000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको स्टार्टिंग क्या करना है, सब्सक्राइबर्स को अपने छुपा के रखना है। छुपा के इन द सेंस क्यों रखना है, क्योंकि मान लीजिए कि आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाती है, और जब आपकी कोई वीडियो वायरल होगी तो जाहिर सी बात है लोग आपकी वीडियो को देखने आएंगे, और जब लोग आपकी वीडियो को देख लेंगे तो उसके बाद 100 पॉसिबिलिटी ये बन जाती है कि वो आपका सब्सक्राइबर बेस देखता है, और सब्सक्राइबर बेस देखने के बाद वो ये समझता है कि अगर इसके सब्सक्राइबर ज्यादा है इसका मतलब इसको ज्यादा लोगों ने फॉलो किया है, क्योंकि ये अच्छी इंफॉर्मेशन देता होगा, तो चलो मैं भी फॉलो कर लेता हूं। लेकिन वहीं पर अगर वो ये देखेगा कि आपके सब्सक्राइबर कम है, भले आपकी वीडियो वायरल हो गई है, तो वो ये समझेगा भाई वीडियो वायरल होने के बाद भी सब्सक्राइबर कम है, हो सकता है कोई गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, चलो मैं भी नहीं करता हूं। तो बेसिकली ये रीजन हमारा होता है कि आपको सब्सक्राइबर क्यों हाइड करना चाहिए। इसके बाद बेसिकली यहां पर यह आता है कि आपको कब अपने सब्सक्राइबर को छुपा करना चाहिए, हाइड करके रखना चाहिए। मेरा यह मानना है कि अगर आपके 10,000 से कम सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको हमेशा अपने सब्सक्राइबर को छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि ये फेस आपका ऐसा फेस होता है जिसमें आप ग्रो कर रहे होते हो, और ग्रो करते समय शायद ही कोई बंदा आपको ज्यादा सपोर्ट करे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन ये आता है कि आपको कब अपने सब्सक्राइबर को अनहाइड करना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए। मेरा यह मानना है कि जब आपके सब्सक्राइबर 15 से 20,000 के आसपास हो जाते हैं या फिर 30,000 के आसपास हो जाते हैं, तब आपको अपने सब्सक्राइबर को लोगों को दिखा देना चाहिए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं वो आपको स्पॉन्सरशिप देते हैं, तो स्पॉन्सरशिप वो कैसे देंगे, जब तक आपको वो सब्सक्राइबर नहीं देखेंगे तो भाई वो स्पॉन्सरशिप नहीं दे पाएंगे। ऐसी बहुत सी कंपनीज है जो कि आपको, अगर आपके 20,000, 30,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो कम पैसे में आपको स्पॉन्सरशिप देकर अपने ब्रांड्स को प्रमोट करा लेती है। तो उस समय अगर आपका जो क्या कहते हैं सब्सक्राइबर बेस लोगों को दिखे रहेगा, अनहाइड रहेगा, तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, और अगर आपको नहीं खुला रहेगा तो बेसिकली आपको नहीं मिलेगी। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन ये आता है कि आप अपने सब्सक्राइबर को हाइड किस तरह कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरे बगल की स्क्रीन पर यहां पर देख रहे होंगे, सबसे पहले आपको जाना है क्रोम पे। क्रोम पे जाकर अपना YouTube स्टूडियो खोलना है, और YouTube स्टूडियो खोलने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे यहां पर आप देख सकते हैं बेसिकली कि सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहां पर सेटिंग पे अपने क्लिक करना है। जब आपने सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहां पर सेकंड नंबर पर चैनल का ऑप्शन आ रहा है, आपको चैनल पे क्लिक करना है। चैनल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडवांस सेटिंग आ रही है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे जाना है। जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर लिखा है सब्सक्राइबर काउंट, मेरे में टिक लगा हुआ है, मतलब मैं अभी अपने सब्सक्राइबर को दिखा रहा हूं। अब यहाँ पर मैं इसको अनटिक कर दूंगा। जब मैं अनटिक कर दूंगा इसका मतलब अब मैं सब्सक्राइबर्स को नहीं दिखाऊंगा सामने वाली ऑडियंस को। और ये करने के बाद आपको यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आके सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पर बेसिकली लिख के भी आएगा चेंजेस सेव्ड, ये जैसे लिख के यहाँ पर आया सेटिंग सेव्ड। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि आपको सब्सक्राइबर्स है वो हाइड हो जाएंगे और सामने वाली जो ऑडियंस है उसको नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारे ये आता है कि बेसिकली इसके फायदे क्या है और साथ ही साथ नुकसान क्या है। देखिए, अगर आप अपने सब्सक्राइबर हाइड करके रखते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि बंदा आपको सब्सक्राइब करके जाएगा और आपका एक रेगुलर ऑडियंस बन जाएगा। लेकिन अगर हम नुकसान की बात यहां पर बेसिकली करते हैं, अगर आप जो सब्सक्राइबर हैं वो लोगों को दिखेंगे और आपका सब्सक्राइबर कम है तो बहुत ज्यादा चांसेस ये हो जाते हैं कि लोग आपको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं। वो सोचते हैं भाई इसके सब्सक्राइबर खुद ग्रो मतलब कम है, चैनल खुद ग्रो नहीं हो रहा है, तो हम क्यों करें उसको सपोर्ट, हो सकता है कोई गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो बेसिकली ये हमारे फायदे और एक तरह से ये नुकसान हमारा हो जाता है, जिससे कि आपका चैनल कभी कभी ग्रो होता है, कभी कभी ग्रो नहीं होता है। तो बेसिकली ये मेरा पूरा टॉपिक था कि इसमें मैंने आपको ये बताया कि आपको अपने सब्सक्राइबर किस तरह हाइड कर सकते हैं और ऐसा क्यों जरूरी है कि आपको अपने सब्सक्राइबर को हाइड करके रखना चाहिए।
आई होप दोस्तों मेरी वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारे कंटेंट को लाइक करिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बिकॉज इस चैनल पर यूट्यूब रिलेटेड और साथ ही साथ मेक मनी ऑनलाइन रिलेटेड वीडियोस हमेशा आती रहती है। थैंक यू सो मच।